जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ राहुल अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब होती है जब गुरु कृपा हम पर होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग शेयर करने का और सुनने का मौका मिल रहा है। संगत जी, सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों बीमारियां, दुख, दर्द, कष्ट, रोग से मुक्ति मिलती है। सत्संग के माध्यम से ही अनेकों सवालों के जवाब भी हमें मिलते हैं। और संगत जी, सत्संग के माध्यम से ही हमें परमात्मा से मिलने का मौका भी मिलता है, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं, करते हैं, उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी मेहर गुरु जी महाराज की उस समय हम सभी पर हो रही होती है, ये गुरु जी महाराज ही जानते हैं। संगत जी, इसीलिए सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुनिए और गुरु जी का शुक्राना करते हुए सुनिए कि उनकी कृपा, उनकी रहमत इतनी बरस रही है कि हमें घर बैठे ब्लेसिंग्स मिल रही है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राहुल है और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे कि मैं सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत लंबे टाइम से कोशिश करी कि मैं महाराज का एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, पर मैं सत्संग ही नहीं शेयर कर पा रहा था। बहुत देर बाद मुझे ये बात समझ आई कि हम सत्संग जब तक शेयर नहीं कर सकते जब गुरु कृपा हम पर ना हो, जब तक मालिक की रहमो करम हम पे ना हो, जब तक हम कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकते। और आज गुरु जी ने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए गुरु जी का अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ और उनके श्री चरणों में अपना कोटि कोटि नमन करता हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि एक दीपक को जलाने के लिए बाती की ज़रूरत होती है और बाती को दीपक से जलाने के लिए किसी तेल या घी की ज़रूरत होती है, और दीपक को जलाने के लिए जैसे माचिस की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से संगत जी हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। संगत जी, एक दीपक जलाने के लिए कितनी सारी चीजें लगती हैं। बाती लगती है, घी लगता है, माचिस लगती है, दीपक लगता है और फिर अग्नि लगती है। अग्नि लगने के बाद वो पूरे जहां में रोशनी की किरणें फैला देती है। एक दीपक अंधकार को दूर करता है। उसी प्रकार संगत जी हमारे जीवन के अंधकार को गुरुजी महाराज अपने प्रकाश की रोशनी से दूर करते हैं। संगत जी, ऐसे ही प्रकाश गुरुजी ने मेरे जीवन में भी किया, जिसका आज मैं कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, 2015 की बात है, जब मैं अपनी ज़िंदगी के उस परेशानी पल में जी रहा था, इतने डिप्रेशन में जी रहा था कि मेरे सामने सिवाय मौत के कुछ और मुझे दिखता नहीं था। संगत जी, घर परिवार सब कुछ बिखर चुका था, सब कुछ टूट चुका था। नौकरी करते करते छूट चुकी थी। संगत जी, ऐसा लगता था जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब बर्बाद हो गया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं संगत जी इतना डिप्रेस हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी,
हर एक परिवार का इंसान मुझसे रुष्ट हो गया था। कोई मेरी परेशानी समझने को तैयार ही नहीं था। सबको यही लगता था कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ। संगत जी, लेकिन मैं नौटंकी उस समय नहीं कर रहा था। बस ये है कि अगर उस टाइम गुरुजी ने नहीं सँभाला होता तो शायद आज मैं अपना शुकराना भी नहीं कर पाता। संगत जी, मुझे एक बीमारी हुई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। संगत जी, मुझे एक शक करने की, वहम में पड़ने की और हर चीज़ में शंका जताने की बीमारी थी। संगत जी, मैं हर चीज़ को लेके वहम में पड़ जाता था। हर चीज़ में मुझे शंका होती थी। हर चीज़ के बारे में मैं डीपली जानना चाहता था और वही मेरी बीमारी का कारण बन गया। संगत जी, कोई मुझे अच्छा बोलता था, तब भी मैं उसका गलत ही मतलब निकालता था। कोई गलत बोलता था, तब भी मैं उसका गलत ही मतलब निकालता था। इंसान को इंसान नहीं समझना, अपनी ही दुनिया में मगन रहना। मैं संगत जी मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। 2013 से मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी। संगत जी, 2014 में मेरी शादी हुई और 2015 में ही 1 साल के अंदर ही संगत जी मुझे ना जाने क्या हुआ कि मुझे यही लगने लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। सब भ्रमित करने वाले हैं, सब मुझे परेशान करने के लिए आए हैं, सब मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। संगत जी, इन सब चीज़ों की वजह से मैं अपने आप को संगत जी अकेली जगह में रखना चाहता था। संगत जी, भ्रमों में पड़ना, हर चीज़ में शंका जताना, कोई भोजन भी मेरे सामने आ रहा है उसमें भी मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने इसमें ज़हर मिला दिया है। वहमों में पड़ना, मैं बाबाओं और संतों में बैठने लग गया, मैं डेरों में जाने लग गया। मैं संगत जी नशे का आदी हो गया। ये सब मेरी लाइफ में हो रहा था। संगत जी, मेरी नई-नई शादी हुई थी। मेरी जो पत्नी थी उसने भी मुझे 1 साल बाद छोड़ दिया था कि सब लोगों को यही लग रहा था कि ये बीमार है, ऐसी अवस्था में है तो इसके साथ हमारी लड़की का जीवन खराब हो जाएगा। तो संगत जी उसके मायके वाले अपनी बेटी को ले गए। उस टाइम मैं अकेला हो चुका था, तन्हा हो चुका था। मेरी फैमिली में मेरे मदर-फादर थे नहीं। संगत जी, मेरे भैया-भाभी थे जिन्होंने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और मुझे भटकने के लिए छोड़ दिया। उस टाइम संगत जी मेरी मौसी ने मुझे अपने घर में रखा और मेरी मौसी ने एक माँ की तरह मेरी देखभाल करी। वो मेरा इलाज करवा रही थी दिल्ली में। संगत जी, मैं सहारनपुर का हूँ और दिल्ली में जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तब संगत जी मुझे मेडिसिन्स, दवाइयाँ इतनी हेवी दी जाती थी जिसकी वजह से मैं पागल हो चुका था। मैं संगत जी इतना पागल हो चुका था कि मैं सुसाइड करने की सोचता था। मुझे लगता था कि नहीं, अब जीना नहीं है। उस टाइम संगत जी गुरुजी मेरे जीवन में आए। जब मेरी मौसी मुझे पहली बार गुरुजी के प्रथम दर्शन के लिए लेके गई। जब मैं प्रथम दर्शन के लिए गुरुजी के दरबार गया तो वहाँ भी संगत जी मेरी ऐसी ही अवस्था थी। संगत जी, प्रथम दर्शन में मैंने वहाँ लंगर नहीं किया और संगत जी जब सेवादार अंकल ने मुझे लंगर दिया तो मैंने लंगर करने से मना कर दिया। मैं उनको सीधे ही बोलता हूँ कि इसमें तुमने ज़हर मिलाया है। मेरी मौसी ने मुझे बहुत आराम से समझाया, सेवादार अंकल ने समझाया कि वो सामने जो गुरुजी महाराज का तुम स्वरूप देख रहे हो, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। संगत जी, उसके बाद मैंने वहाँ लंगर नहीं किया और मैं लंगर किए बिना ही आ गया, मैं जिद पे अड़ गया। समय बीतता गया, फिर संगत जी कुछ दिन बाद संगत जी अचानक से मुझे एक ठोकर लगती है और वो ठोकर इतनी ज़्यादा तेज मुझे लगी कि संगत जी मेरे वो ठोकर लगने की वजह से मेरे माथे पे अटैक करी और संगत जी मेरे माथा जो था फट गया। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मेरे माथे पे 8 टाँके लगाए। संगत जी वही मेंटली वाली हरकतें थी, डिप्रेशन था, बस मन में एक चीज़ बैठ चुकी थी कि सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। और संगत जी, ये मेंटली टॉर्चर होना और मेंटली डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा कारण मेरे भैया भाभी थे, जिन्होंने संगत जी मुझे शुरू से ही ऐसी ऐसी चीज़ों में रखा जिससे कि मैं मेंटली डिस्टर्ब रहूं, डरा के धमका के। नौकरी मैं करता था, वो भी उनकी मर्जी से करता था। जो सैलरी आती थी वो ले लेते थे। और संगत जी जब शादी हो गई तो शादी के बाद भी उनके हिसाब से ज़िंदगी
जीनी। मेरी पत्नी के सामने मुझे डाँटना, फटकारना, ये सबसे बड़ा उनका कारण था, मुझे टॉर्चर करने में, परेशान करने में। मुझे लगता था कि ये भी जो मेरे साथ आई हैं, शादी होके ये भी ऐसी है। और वो सारी चीज़ें कब इतनी हावी मेरे माइंड में हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। समय बीता संगत जी, जब मेरे 8 टाँके आए, तो संगत जी मुझे घर पे लाया गया और मैं एक दिन सो रहा था, मुझे रात में गुरुजी का एक ड्रीम दर्शन आता है, जिसमें मैं देखता हूँ कि मेरी आत्मा गुरुजी के पास है, मेरा शरीर ज़मीन पे पड़ा है, मेरी आत्मा गुरुजी के पास है। सामने गुरुजी महाराज विराजमान हैं और गुरुजी महाराज मुझे अपनी तरफ इशारे से बुलाते हैं। जब मैं गुरुजी के पास जाता हूँ, तो वो मेरे सर पे हाथ रखते हैं और बस इतना ही मैंने ड्रीम देखा, इससे ज़्यादा ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा, ना कुछ बोला, सिर्फ़ इतना सा ही ड्रीम देखा। संगत जी, उसके दिन अगले दिन मैं जब सुबह उठा, तो संगत जी मेरा जो मन बेचैन था, मेरा जो माइंड डिस्टर्ब था, वो थोड़ा-सा शांत हुआ। और संगत जी उसी दिन मैंने अपनी मौसी को कहा कि मौसी, वो जो जिस दिन हम वहाँ गुरुजी के वहाँ गए थे, आज मेरे को वहीं जाना है। ये बात सुनकर मौसी संगत जी बड़ी हैरान हुई, क्योंकि मैं वैसी हरकतें नहीं कर रहा था उस दिन जैसे मैंने पहली बार की थी गुरुजी के दरबार जाके। मौसी मुझे गुरुजी के पास लेके गईं। संगत जी, शाम के समय हम लोग गुरुजी के दरबार गए और देर रात तक हम गुरुजी के दरबार में ही उस दिन रहे। संगत जी, जबकि गुरुजी महाराज का रात को जब मंदिर बंद हो रहा था, तब भी सेवादार अंकल ने मुझे संगत जी 2 लड्डू प्रसाद दिए और उन्होंने किसी संगत को नहीं दिए, लेकिन उन्होंने 2 लड्डू प्रसाद मुझे दिए और संगत जी उन्होंने कहा, ये गुरुजी का हुक्म है, ये प्रसाद तुम्हें देना है। संगत जी वो प्रसाद मैंने खाया और संगत जी खाने के बाद, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कहीं से कहीं तक डिप्रेशन नहीं है। जैसे ऐसा लगता है जैसे मन, दिल, दिमाग सब शांत हो गया है। तो मेरे जीवन में प्रकाश करने वाले गुरुजी हैं। मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, टूट चुका था। सब कुछ बिखर चुका था। संगत जी, सब कुछ मम्मी-पापा के जाने के बाद मेरा पूरा कंट्रोल मेरे भैया-भाभी के हाथ में था। बैठना, बैठाना, खाना-पीना सब उनके हिसाब से। मैं अपनी मर्ज़ी से 1 ग्लास पानी भी नहीं पी सकता था। संगत जी, वो तो मेरी मौसी का और मेरे गुरुजी महाराज का मैं शुकराना करता हूँ कि गुरुजी ने एक तो मौसी को मेरे जीवन में भेजा, दूसरा गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए, जिन्होंने मेरे अंधकार भरे हुए जीवन को दूर किया। उसके बाद संगत जी, जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया, तब मेरी मौसी ने मेरे ससुराल में बात करी और मेरी पत्नी को लाने के लिए कहा। संगत जी, मेरे ससुराल वालों ने मेरी पत्नी को भेजने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि शादी के 1 साल बाद ही मेरे साथ ये हुआ था और उसके बाद वो ले गए थे। उन्होंने मेरी पत्नी को भेजने से मना कर दिया। उस टाइम मैं और ज़्यादा परेशान हो चुका था कि मैंने ये क्या किया अपने मेंटलपन में आकर, और मैंने किसी लड़की का अच्छा जीवन खराब कर दिया। संगत जी, मेरी मौसी ने कहा, तू चिंता मत कर, गुरुजी महाराज हैं, वो सब ठीक करेंगे। और संगत जी वही हुआ, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही, 2018 में मेरी पत्नी वापस आई। और संगत जी, जब उन लोगों ने देखा कि लड़का फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, उस टाइम संगत जी उन्होंने अपनी लड़की मेरे पास भेजी। आज मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मेरे पास ही हैं। मेरे को ट्विन्स बेबी हुए थे गुरुजी की कृपा से संगत जी 2022 में, और मेरी भी वाइफ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। तो गुरुजी ने मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें संगत जी ठीक करी है, बहुत बड़ा मेरेकल किया है। जहाँ आपका संगत जी कोई साथ नहीं देता, वहाँ आपके गुरुजी आपका साथ देते हैं। जहाँ सब कोई आपका साथ छोड़ देता है ना, वहाँ गुरुजी महाराज आपके अंग संग होते हैं और वही आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालते हैं। बुरा करने वाले संगत जी बहुत मिलेंगे, पल-पल के रास्ते में मिलेंगे, और मेरे तो अपने ही लोग मुझे धोखा दे दिया उन्होंने। मुझे मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली पागल करने की सोची। उसका रीज़न सिर्फ़ संगत जी, प्रॉपर्टी, पैसा, ताकि हमें इसको ना देना पड़े, क्योंकि जितना भी संगत जी पैसा था,
फादर का, मदर का प्रॉपर्टी थी, उसमें आधा हिस्सा मेरा भी बन रहा था। तो ये सबसे बड़ा उनका लालच था कि छोटे भाई को ना देना पड़े, छोटे भाई की वाइफ़ आएगी तो उसके नाम भी ये सब चीज़ें हो जाएँगी। तो इसीलिए उन्होंने मुझे मेंटली डिस्टर्ब करने की सोची कि ना शायद ये होगा, ना इसकी वाइफ़ होगी और ना ही हमें प्रॉपर्टी के हिस्से करने पड़ेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जिस पे के सर पे हो सतगुरु का हाथ। तो संगत जी, मेरे सर पे, मेरे परिवार पे गुरुजी महाराज की कृपा थी, है और रहेगी, हमेशा रहेगी। संगत जी, बस मैं अपनी वाइफ़ को एक ही चीज़ कहता हूँ कि जिस समय मेरे पास कोई नहीं था, उस समय मेरे गुरुजी महाराज थे। मेरी मौसी थी, मेरी मौसी ने एक माँ की तरह मुझे सँभाला। संगत जी, मेरी मौसी के भी आज तक कोई संतान नहीं हुई है और मेरी मौसी का शुरू से मेरे साथ लगाव था। लेकिन मेरे बड़े भाई ने संगत जी मेरी मौसी का भी आना-जाना बंद कर रखा था। रीज़न यही था कि मौसी मुझे सपोर्ट करती थी और इस वज़ह से उन्होंने उनसे भी लड़ाई झगड़े कर रखे थे, उनका भी रास्ता घर के लिए बंद कर रखा था। लेकिन वो कहते हैं ना, परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो ईश्वर की ऐसी मेहर हुई, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि संगत जी आज मेरा सब कुछ मुझे वापस मिल गया। मेरे इस अंधकार भरी दुनिया में गुरुजी ने प्रकाश का दीपक जलाया, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। मैं तो बस गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरी वाइफ़ भी करती है, जो हमारे साथ हो वो कभी किसी के साथ ना हो। संगत जी, इंसान दिल का बुरा नहीं होता, इंसान चीज़ों का बुरा हो जाता है। कोई भी इंसान में किसी प्रकार की बुराई नहीं है, लेकिन बुराइयाँ जब हम पे हावी होने लगती है, तो उस समय सिर्फ़ आप ईश्वर को याद करें। ये मेरा मानना है। जिस समय मैं डिप्रेशन में था, जिस समय मैं ऐसे हालातों से गुज़र रहा था, उस समय मेरे पास परमात्मा का रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मैं किसी और ही दुनिया में खो रहा था। लेकिन जिस समय मुझ पे परमात्मा का रास्ता मेरे पास आया, जिस समय मेरे को ईश्वर का मार्ग मिला, उस समय मुझे ये समझ आया कि इंसान जब भगवान के रास्ते पे चलता है, भक्ति के रास्ते पे चलता है, तो उस समय सारी मुसीबत, सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और उसको एक मार्ग दिखने लग जाता है। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि दीपक को जलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, उसी प्रकार से हमारे मन को निर्मल बनाने के लिए, हमारे मन में दया भाव लाने के लिए, हमारे मन में दूसरों के प्रति स्नेह लाने के लिए, अपने आप को परमात्मा में समर्पण करने के लिए संगत जी सबसे पहले समर्पण लगता है। जब समर्पण हम ईश्वर को कर देते हैं, गुरु को कर देते हैं, तो उस समय हमारी पूरी ज़िंदगी की भाग-दौड़ गुरु के हाथ में होती है। उस समय संगत जी हमारा समर्पण किया हुआ एक-एक पल गुरु के चरणों में समर्पित होता है। तो संगत जी, मेरा तो पूरा जीवन अपने गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित है। जो भी उनको सही लगे, जैसे भी उनको ज़िंदगी की डोर मैंने उन्हें थमा रखी है, आगे गुरुजी महाराज ही जाने उन्हें क्या सही है, क्या गलत है, वो करें। और बस मैं तो यही गुरुजी से अरदास करता हूँ कि ऐसे लोगों को भी गुरुजी भक्ति का मार्ग दो और अपनी कृपा उन पे बरसाओ कि वो कभी किसी के साथ गलत ना करें। संगत जी, बस मैं यही अपने सत्संग को भी विराम देता हूँ और मैं बहुत लंबे टाइम से सत्संग को शेयर करने की सोचा था, पर नहीं कर पा रहा था। आज गुरुजी की आज्ञा हुई, आदेश हुआ, जो मैं सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, मेरे जीवन में प्रकाश करने के लिए आपका अत्यंत आभारी हूँ मैं। जय गुरुजी महाराज।